नमस्कार साथियों आप नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्ट्रैट साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर आपका ये 5 है और ये पार्ट 1 वीडियो होगा। और इसके साथ ये दोस्तों पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1 में ही। चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। चलिए बात करते हैं। रोजगार मतलब आप समझते हैं जो रोजगार होती है, और सेवाएं मतलब सर्विस सेक्टर। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक है कि रोजगार एवं सेवाएं की बात करते हैं। तो रोजगार एवं सेवाएं का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने परिश्रम मतलब मेहनत और शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है। तो रोजगार एवं सेवाएं का क्या उद्देश्य होता है? एक ही होता है कि इंसान अपने क्या करता है कि परिश्रम और शिक्षा के आधार पर अपने जीविकोपार्जन मतलब जीवन को अच्छे से जीने के लिए वो धन को एकत्रित करता है। एक नोट बात आप याद रखेंगे कि रोजगार जो है और ये जो सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं। रोजगार और सेवाएं एक दूसरे का है पूरक, मतलब रोजगार जो है सेवाएं से जुड़ा हुआ है। यानी रोजगार विधि से सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। मतलब रोजगार के द्वारा ही क्या होता है, सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। ठीक है, कि कोई भी रोजगार करेंगे तो उसमें मतलब कंप्यूटर वर्क करने वाले को लोग होना चाहिए, और कंप्यूटर से वर्क करने वाले लोग सेवा सेक्टर के अंदर आते हैं। अब है आर्थिक विकास का क्षेत्र। तो रोजगार एवं सेवाओं से आर्थिक क्रियाओं का भी विकास होता है। रोजगार और सेवाओं से क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं का भी विकास होता है। और आर्थिक क्रियाओं के 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3। एक कृषि क्षेत्र, एक उद्योग क्षेत्र और एक सेवा क्षेत्र है। फिर बात करते हैं, तो आपने क्या देखा कि आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्या था, रोजगार और सेवाएं का आर्थिक क्रियाओं में भी विकास होता है। इसके 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। कौन होता है? कृषि, उद्योग और सेवा। अब बात करते हैं कि योगदान किसका कितना है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान अकेले 55.1% है। ठीक है दोस्तों, और कृषि और उद्योग दोनों को मिलाकर 49.9% है। कितना है? 49.9%। यानी ज़्यादातर जो है सर्विस सेक्टर से योगदान जाता है। और सेवा क्षेत्र को आप याद रखिएगा, इसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र के भाग। तो सेवा क्षेत्र के 2 भाग हैं मेरे साथियों, एक है सरकारी और एक है गैर सरकारी। पहले बात करते हैं हम सरकारी सेवा क्षेत्र की। तो सरकारी सेवा क्षेत्र में सैन्य सेवा आता है, मतलब आर्मी वगैरह सब आती है, एयरफोर्स। ठीक है, आप लिखते हैं सैन्य सेवा में, मतलब अगर डैश देकर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि इसमें आर्मी, ठीक है, आर्मी आती है, एयरफोर्स आती है, नेवी आती है, मतलब जल सेना, स्थल सेना और वायुसेना तीनों आते हैं। फिर रेल सेवा की बात करें, रेल सेवा में आपको अनेकों प्रकार की गाड़ियाँ वाहन बात करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा सबसे पहली बार भारत में रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चली थी। वायुयान सेवा, ठीक है। फिर है क्या? स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा। देखिए स्वास्थ्य सेवा मतलब हेल्थ वाली, ठीक है, जिसमें चिकित्सा विकित्सा दिया जाएगा, ये सब सरकारी हो गया। वित्त सेवा मतलब फाइनेंशियल दोस्तों, ठीक है, वित्त मतलब फाइनेंशियल। फिर आपका है क्या दोस्तों? शिक्षा सेवा, ठीक है, जो भी शिक्षा दी जाती है। बस सेवा, कृषि सेवा, अभियंत्रण सेवा और बैंकिंग सेवा, ये सब क्या सरकारी सेवाएं हैं। अब गैर सरकारी क्षेत्र में क्या आता है? तो देखिए दोस्तों, जो बैंक है वो आपका गैर सरकारी भी होता है, ठीक है, प्राइवेट बैंक होती है। फिर दूर संचार होती है। फिर क्या? यातायात सेवा होता है, मतलब परिवहन वरिवहन ये। फिर क्या? स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है हेल्थ सरकारी में ना जाकर प्राइवेट में जाते हैं। रोजगार सेवाएं मतलब ज़्यादातर रोजगार भी आपको प्राइवेट देती है सरकारी से ज़्यादा। अन्य गैर सरकारी सेवाएं भी इसमें शामिल है। अब है काम के बदले अनाज। इसको कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2004 को। कब लागू किया? 14 नवंबर 2004 को। काम के बदले अनाज की पर जो परंपरा है कब चालू की गई? 14 नवंबर 2004 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये कब हुआ? 1980 में। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम, ये कब हुआ? 1979 में, मतलब 1979 में। कब हुआ? 1979 में। फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मतलब जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले को भूमि नहीं है उसके लिए गारंटी कार्यक्रम कब हुआ? 1983 में। कब हुआ? 1983 में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये कब हुआ? 20 अक्टूबर 1980 को। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना की स्थापना कब हुई? 1989 को हुआ। कब? 1989 को हुआ। अब है दोस्तों बाह्य स्रोत, यानी कि आउटसोर्सिंग किसे कहा जाए? तो सुनिएगा जरा ध्यान से कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब वहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाएगा? जो कंपनी
एक से अधिक देशों में काम करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनियां किसी संबंधित नियमित सेवाएं मतलब एकदम रेगुलर, ठीक है, नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत के या समूह से प्राप्त करती है, उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है, आउटसोर्सिंग कहते हैं। मतलब क्या है कि जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है कि वो अपनी कंपनियों के बजाय किसी दूसरे संस्था से क्या करती है, दूसरे सेवाएं जो है, नियमित सेवाएं जो है किसी दूसरे संस्था से प्राप्त कर लेती है, तो उसी को बाह्य स्रोत मतलब बाहर से प्राप्त कर लेती है, ठीक है, दूसरे के द्वारा। आज भारत को युवा अग्रणी देश कहा जाता है। क्या कहता है? युवा अग्रणी देश। मतलब भारत में युवा बहुत ज़्यादा है और हर एक युवा मतलब अपने काम पर उतर जाए तो यकीनन वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की सुविधाएं। तो सेवा क्षेत्र की दो सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं हैं, एक है आर्थिक और एक है गैर आर्थिक। आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है तो इसमें वित्त आता है, वित्त मतलब बैंक वगैरह आती है। फिर एक कहता है ऊर्जा आता है, ऊर्जा मतलब जैसे बिजली उत्पादन होता है। फिर यातायात आता है। फिर जैसे संचार आता है, संचार का मतलब आप जानते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जिसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी जितने कंप्यूटर है, सेटेलाइट वगैरह सब संचार के अंतर्गत आते हैं। गैर आर्थिक क्रिया बताए तो इसमें शिक्षा आता है, नागरिक आते हैं, सेवाएं आते हैं और स्वास्थ्य आते हैं। अब है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी प्रमुख घटक है भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य और शिक्षा। आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव क्या होता है? विकसित राष्ट्रों पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, ठीक है दोस्तों। मतलब जैसे अमेरिका पर आर्थिक मंदी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, जबकि भारत पर दोस्तों कम प्रभाव पड़ा था। बिहार राज्य में अन्य राज्यों की तुलना किया जाए तो बिहार राज्यों पर भी क्या कर था, बहुत कम प्रभाव पड़ा था, ठीक है। लेकिन बिहार एक क्या है दोस्तों, पिछड़ा राज्य है, इसकी कम साक्षरता भी है। तो इसी के साथ दोस्तों यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।